कड़ी में हम लोग आ पहुँचे हैं मूल अधिकार के अनुच्छेद 25 तक। अनुच्छेद 25 से 28 धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकारों से संबंधित है और इन सभी का ताल्लुक भारत में धार्मिक स्वतंत्रता से है। तो देर न करते हुए शुरू करते हैं अनुच्छेद 25। अनुच्छेद 25 क्या कहता है? धर्म के अबाध रूप से मानने और प्रचार प्रसार की स्वतंत्रता, अर्थात आप किसी भी धर्म को मान सकते हैं, आप पूर्ण रूप से स्वतंत्र हैं, उसके तौर तरीकों को अपना सकते हैं। इसके अलावा उसके प्रचार प्रसार के लिए भी आप पूर्ण रूप से स्वतंत्र हैं, इस पर किसी भी प्रकार की कोई मनाही नहीं है। और इसी के अंतर्गत किसी भी धर्म को न मानने के लिए भी आप पूर्ण रूप से स्वतंत्र हैं। क्यों? क्योंकि आपको अंतःकरण की स्वतंत्रता मिली है। अगर आपका अंतःकरण इजाजत नहीं देता है कि आप किसी धर्म को माने, तो आप किसी भी धर्म को नहीं भी मान सकते हैं, उसमें कोई बुराई नहीं है। और भारत एक पंथ निरपेक्ष राज्य है, ये तो आप सभी जानते हैं, सर्वविदित है। दोस्तों, इसी अनुच्छेद में बताया गया है कि हिंदू धर्म के अंतर्गत बौद्ध, जैन और सिख भी शामिल हैं। तो अगर कभी पेपर में प्रश्न आ जाए कि हिंदू के अंतर्गत शामिल हैं, तो हिंदू, बौद्ध, जैन और सिख, ये चारों कम्युनिटीज ही आएंगी। हिंदू तो हो ही गया स्वयं, और बौद्ध, जैन और सिख, ठीक। इसके अलावा सिखों द्वारा कृपाण धारण करना और उसको लेकर चलना, दोनों ही चीज़ें अनुच्छेद 25 के अंतर्गत उसे स्वतंत्रता प्रदान की गई है। क्योंकि सिख धर्म के अंतर्गत कृपाण धारण करना एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है उस धर्म का। सिखों के 5 ककार बताए गए हैं, कंगा, केश, कच्छा, कड़ा और कृपाण, ये 5 ककार हैं और इन 5 को वो धारण करते हैं ताउम्र जीवन भर। तो इसकी स्वतंत्रता भी अनुच्छेद 25 के अंतर्गत दी गई है। अनुच्छेद 26 पे आते हैं मित्रों। अनुच्छेद 26 कहता है कि धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता। धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता का अर्थ मतलब कि कोई भी ऐसा धार्मिक संप्रदाय जिसका एक विशिष्ट नाम है, जो विशिष्ट लोगों के समूह द्वारा निर्मित है और वो उसकी अपनी विशिष्ट मान्यताएं हैं, तो उसे अपने धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की पूर्ण स्वतंत्रता होगी। उसे संपत्ति का अधिकार भी प्राप्त होगा। हालांकि संपत्ति का अधिकार 44वें संशोधन द्वारा हटा दिया गया था, पर अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों एवं धार्मिक संप्रदायों को संपत्ति के अर्जन एवं अपने अनुसार उनके प्रबंधन की स्वतंत्रता संविधान द्वारा प्रदान की गई है। तो दोस्तों, अनुच्छेद 26 अपन ने देख लिया। इसके बाद आते हैं अपन अनुच्छेद 27 पर। अनुच्छेद 27 क्या कहता है? अनुच्छेद 27 कहता है कि धार्मिक अभिवृद्धि के लिए कर से मुक्ति। अर्थ क्या हुआ इसका? अर्थ ये हुआ कि राज्य अर्थात सरकार किसी भी धर्म को बढ़ावा देने के लिए जनता पर कर नहीं लगाएगी। दूसरे शब्दों में कहें तो ऐसा कोई भी कर नहीं लगाया जाएगा जिसका इस्तेमाल किसी एक विशेष धर्म को बढ़ावा देने के लिए किया जा रहा हो। अब आप अगर उदाहरण देखें तो मुगल काल में हिंदुओं पर जजिया कर लगता था। तो इस प्रकार की कोई भी व्यवस्था स्वतंत्रता के पश्चात भारत में नहीं रह गई है, ठीक। इसके बाद अगर हम लोग देखें अनुच्छेद 27 में ये प्रश्न आपके सामने आ जाएगा कि फिर भैया जब किसी प्रकार का कर नहीं लगा सकते हैं तो ये धार्मिक आयोजन होते हैं, बड़े बड़े मेले लगेंगे, बड़े बड़े मंदिर हैं, वहाँ पर टिकट वगैरह लिए जाते हैं ट्रस्ट के द्वारा, वो पैसा क्या है फिर? तो मित्रों, वो पैसा एक शुल्क है, ना कि किसी प्रकार का कर है, और वह शुल्क वहाँ की व्यवस्था को सुचारू रूप से बनाए रखने के लिए लगाया जाता है। तो ये था अनुच्छेद 27। अब आते हैं अनुच्छेद 28 में। अनुच्छेद 28 क्या कहता है? अनुच्छेद 28 ये कहता है मित्रों कि राज्य द्वारा पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से वित्त पोषित किसी भी शिक्षण संस्था में किसी भी प्रकार की धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती। अच्छा, प्राइवेट शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा दी तो जा सकती है, परंतु उसे कंपलसरी नहीं किया जा सकता। और जो अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान या धार्मिक शिक्षण संस्थाएं हैं, उनमें धार्मिक शिक्षा दी भी जा सकती है और उसे कंपलसरी भी किया जा सकता है। इसके अंतर्गत गीता की शिक्षा धार्मिक शिक्षा के अंतर्गत नहीं मानी गई थी। तो ये रहे आपके सामने अभी कंप्लीट हुए अनुच्छेद 25 से 28। मित्रों, आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में मूल अधिकार के बचे हुए हिस्सों को लेकर। जय हिंद।